हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बंगाल शैली के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल शैली। बंगाल शैली जो इसका समय है 1905 से लेके 1920 ईस्वी के मध्य तक। बंगाल शैली का विकास हुआ 1905 से 1920 ईस्वी के मध्य। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल शैली से। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह था बंगाल स्कूल। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वास। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल शैली में और अक्सर ये पूछा जाता है। बंगाल शैली किस तकनीक के लिए जानी जाती है? वास। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वास तकनीक का। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक चीनी और जापानी है। बंगाल शैली के जनक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पुनर्जागृत आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना। अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवेल। ईवी हैवेल का ये पूरा नाम है, अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवेल। कौन थे? कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे ये। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैसाचुसेट्स, यूएसए में। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ये पूरा नाम है, इनका शॉर्ट फॉर्म में है AK कुमार स्वामी। कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेस्टीन किसके मित्र थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? 1907 ईस्वी में ईवी हैवेल तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? कुल 35 लोग थे, जिसमें से 30 अंग्रेज थे, 30 लोग अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे। 1913 ईस्वी में आनंद कैंटिस कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक जो है 1913 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया? 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में आए विदेशी पेशेवर चित्रकारों ने। बंगाल शैली का दूसरा नाम था ठाकुर शैली के नाम से भी बंगाल शैली को जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए? ब्रिटिश शासकों ने। हिसिदा कौन था? ये जापानी चित्रकार था।
ओकाकुरा जापान से भारत कब आया? 1902 ईस्वी में। ओकाकुरा जापान से भारत कब आया था? 1902 ईस्वी में। ओकाकुरा जापानी कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। रूपम पत्रिका, ये कला पत्रिका है, का प्रकाशन 1919 ईस्वी में कलकत्ता से किसने आरंभ किया? अर्धेदु कुमार गांगुली। ओसी गांगुली का ये पूरा नाम है। अर्धेदु कुमार गांगुली ने रूपम पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में किया था। 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था की स्थापना की? उद्योग कला संस्थान की। किस संस्था की स्थापना की थी? उद्योग कला संस्था की। पुनर्जागृत के मार्गदर्शक कौन थे? ईवी हैवेल, ये अंग्रेज थे, और अवनींद्रनाथ टैगोर जो भारतीय थे। ईवी हैवेल 1884 ईस्वी में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? मद्रास आर्ट कॉलेज के। ईवी हैवेल 1896 ईस्वी में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? कलकत्ता आर्ट कॉलेज के। पहले ये मद्रास में थे, फिर उसके बाद कलकत्ता आए। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करने को किसने कहा? ईवी हैवेल ने। ईवी हैवेल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? पवित्र नगर बनारस, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ईवी हैवेल का दूसरा इतिहास विषयक ग्रंथ कौन सा है? भारत में आर्यों का शासन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ईवी हैवेल, ईवी हैवेल का जो पूरा नाम है अर्नस्ट बीनफील्ड हैवेल। द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तकों के नाम क्या थे? इनकी कुछ पुस्तकें हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट। ये काफ़ी फेमस पुस्तकें इनकी हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। दोस्तों, इस प्रकार से हमने बंगाल शैली से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसे बता दिया है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों में अधिक इसे शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।